यहाँ तो बीजेपी लगी हुई है। भी कांग्रेस तो खत्म ही हो रही है। आजकल के टाइम पे जो है ना, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में कोई दम नहीं है। लोगों को पता है कि मोदी मोदी बस। बीजेपी में तो जो लोग आ रहे हैं उनको बीजेपी ले ही रही है, और उन्हें भी कोई विचार बनाया होगा अपना, और विचार बना के उन्हें सोचा होगा कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसमें जाना चाहिए, तो आ गए वो। कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बहुत कमजोर है। पूरे देश में बीजेपी का परचम है। आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, शाम को आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर में बीजेपी कार्यालय में, और यहाँ पर हलचल आप इस समय देख सकते हैं। हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो गई है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जो उम्मीदवार अक्षय बम, उन्होंने जो है नामांकन अपना वापस लिया, और उसके बाद जो है पूरे देश भर में किस प्रकार से अभी जो है ये चर्चा जो है वो इंदौर की तेज हो गई है। दरअसल नामांकन वापस लेने के बाद सीधे अक्षय बम जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, और इस समय भी अंदर जो है वो मौजूद हैं। अंदर इस समय कक्ष में जो है वो बैठक चल रही है। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जो है मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। और कहा जा रहा है कि ये जो भी ये पॉलिटिकल मूव हुआ है, अक्षय बम ने जो नामांकन वापस लिया है, इसमें किसी की अगर सबसे ज़्यादा भूमिका है तो वो कैलाश विजयवर्गीय की बताई जा रही है। जैसे उन्होंने छिंदवाड़ा में भी जो है कई सारे कमलनाथ के जो करीबी, उनको जो है बीजेपी ज्वाइन कराई थी। और अब लेकिन ये झटका जो है सूरत के बाद बड़ा झटका जो है वो यहाँ इंदौर से दिखता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। जब कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई कि उन्हीं के उम्मीदवार कैसे जो है वो बीजेपी के लगातार टच में थे, कितनी सीक्रेसी मेंटेन के हुए थे, उनको भनक तक नहीं लग पाई कांग्रेस पार्टी को। और आज तड़के सुबह जाकर के, आज जो आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का, उस समय वो नामांकन वापस लेते हैं, और उसके बाद जो है हलचल जो है वो तेज हो जाती है इंदौर बीजेपी कार्यालय में। भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंचे हैं, और लगातार यहाँ पर नीचे जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए अक्षय बम की, तो वो कुछ दिन पहले से ही लगातार जो उन्होंने बातें कही थी, कहीं ना कहीं एक इशारा वो दे रहे थे कि जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की वो साथ में नहीं है, जो लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को भांप नहीं पाई, और आज जो है यहाँ पर बड़ा झटका एक हिसाब से वॉकओवर मिलता हुआ बीजेपी को जो है इंदौर से। हालांकि परंपरागत सीट रही है बीजेपी के लिए, लेकिन अब वो देखना होगा मार्जिन क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी अब ऑफिशियली इसको लेकर क्या कहती है। क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यहीं इंदौर से ही आने वाले जीतू पटवारी जो हारे तो थे 35,000 वोटों से, लेकिन राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते रहे, और 35,000 वोट से हारने के बाद भी उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है अध्यक्ष के नाते जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार चल रहा है। कुछ लोग मौजूद भी हैं, हाथों में माला भी है। इनसे भी जो है बात करेंगे कि इनका क्या कहना है जो बड़ा मूव हुआ, क्योंकि अभी देश भर में इस को लेकर के जो है चर्चा चल रही है। जी सर, क्या नाम हुआ? मुरलीधर राजानी। मुरलीधर जी, आज इंदौर ने जो है पूरे देश भर में ये न्यूज़ बना दी है। पहले सूरत से आई थी खबर, वहाँ पर बीजेपी निर्विरोध जीती, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस कैंडिडेट आ जाते हैं, बीजेपी में नामांकन वापस लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी है, और ये हमारा जो इंदौर है ना, मोदी जी है, और मोदी जी 404 जो पार बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब ये जो आ रहे हैं नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस तो खत्म ही हो रही है। जब आप बता रहे हैं कि पूरे इंदौर में बीजेपी है, तो फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों लेने की आवश्यकता पड़ रही है? वो खुद आ रहे हैं इसमें, वो खुद आ रहे हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस में कोई हमारा वो नहीं है, कुछ भी दम नहीं है कोई भी, इसलिए वो पहले ही आना चाहते हैं यहाँ, पहले ही आके। ये हमारे मुखिया हैं, हमारे पंचायत के। और भी देखिए, लोग लगातार यहाँ पर इसी न्यूज़ मिलने के बाद पहुँचे हैं। जी सर, वैसे ही इंदौर जो है वो बीजेपी के लिए लगातार जो है यहाँ पर समर्थन मिलता रहा है बीजेपी को। हाल ही में विधानसभा चुनावों में भी जो है एक तरफा समर्थन मिला, फिर कांग्रेस कैंडिडेट जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? क्या है, आजकल के टाइम पे जो है ना, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जो है ना, लोग समझते हैं कि भैया कांग्रेस में कोई दम नहीं है। इसलिए जो लोग जो है, जो धारा यानी विचारधारा तो कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी क्योंकि आजकल मजबूत है, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस जो है ख़त्म हो गई है, और नियर फ्यूचर में कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए लगातार मध्य प्रदेश में कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन खुद उम्मीदवार का बीजेपी में आ जाना वो भी तब जब वो रैलीज कर चुके, प्रचार कर चुके, नामांकन दाखिल कर चुके थे, और अब आखिरी नामांकन वापस। अभी देखें ना आप, अक्षय बम का हिसाब मिसाल देखें कि वो जो है वो कांग्रेस में उनको टिकट मिली थी, लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं समझा कि भाई मैं हारूंगा तो ज़रूर, और खामा मेहनत भी करूं
और उसके बाद पैसे भी खर्चा करो, इसलिए छोड़ो भैया। आगे पीछे जो है ना वो बीजेपी में ही आएंगे और बीजेपी ही रहेगी। कांग्रेस का जो फ्यूचर नहीं है बस। फिर कांग्रेस इसी चीज को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती है लोकतंत्र की हत्या का। अभी राहुल को कौन समझाए साहब। राहुल जो है ना, राहुल अपने हिसाब से बोलते हैं, इसलिए जो है ना हम राहुल से यानी सवाल पैदा ये होता है कि राहुल जो भी बात करते हैं ठीक है, हमारे वो नेता हैं बोले, लेकिन वो जो है ना वो सेंसिबल बात नहीं करते हैं। आपका क्या नाम है? जयपाल, कहाँ से आए हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर से ही हैं। तो अभी तो इंदौर पूरे देश भर में अभी जो है सब जगह ब्रेकिंग न्यूज दे दी इंदौर ने। कांग्रेस के उम्मीदवार ही नामांकन वापस लेकर के बीजेपी में आ गए। सही है ना, अच्छी बात है। कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। काहे की हत्या? जनता जहाँ बोले जनता की है ना, लोकतंत्र और वो सब जनता के हाथ में है। जनता के आगे हर कोई मजबूर है, जनता के ख्यालों को देख के मजबूर है। ये पावर जनता का है, जनता ही कर सकती है और कोई आदमी नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। जहाँ जनता का रुझान हो, पानी का बहाव जहाँ होता है वहीं पानी जाता है। कल तक तो प्रचार कर रहे थे अपने लिए कांग्रेस के समर्थन में कि लोग मुझे वोट दें। रातों रात ऐसा क्या हो गया, कुछ घंटे में ही बीजेपी में आ गए उम्मीदवार कांग्रेस? कौन? वो उनसे पूछो। वो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों की पर्चा कुछ भी नहीं है। लोगों की पर्चा है कि मोदी मोदी बस। पहले जैसे ताई को बोलते थे, 8 दफा ताई हुई, अभी मोदी मोदी। हाँ, अभी कोई मोदी मोदी बस। यानी जो सारे इंडिया में जो है जो भी लोग हैं ना मोदी मोदी के दीवाने हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? अशोक डागा। आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से ही हैं। आप क्या कहेंगे? अक्षय बम अभी कल तक प्रचार कर रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे, आज बीजेपी में आगे नामांकन वापस ले लिया। नहीं, अच्छा है। बीजेपी में तो जो लोग आ रहे हैं उनको बीजेपी ले ही रही है, और उनने भी कोई विचार बनाया होगा अपना, और विचार बना के उनने सोचा होगा कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसमें जाना चाहिए, तो आ गए हो। आपका क्या नाम है? मैं राजेश अग्रवाल। यहीं से हैं इंदौर से? मैं ताई का भी प्रतिनिधि हूँ, शंकर का भी। कल तक अक्षय बम कल रात तक प्रचार प्रसार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, बीजेपी के खिलाफ कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन रात में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कुछ ही घंटों में? बेसिकली देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बहुत कमज़ोर है। और ये तो देखिए, कांग्रेस के स्थापित किसी कार्यकर्ता को ढूंढना नहीं, कांग्रेस से किसी को बलि का बकरा। कांग्रेस के हम जो कह रहे थे, जो संपन्न लोग हैं, जो खुद कांग्रेस ढूंढ रही थी ऐसे धन संपत्ति वाले व्यक्ति को जो अपने खर्चे पे चुनाव लड़ सके। जो पहले उम्मीदवार दिखते थे वो तो सब कह रहे थे कि इतना बड़ा राशि खर्च कौन करेगा। देखिए, पूरे देश में स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस नाम लेने को नहीं बची। भाजपा का जो मोदी का ब्रांड है वो 400 पार का जो नारा है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे देश का माहौल मोदीमय है, और उसी नाते से मुझे देखिए, कांग्रेस के अक्षय बम को विधानसभा का टिकट दिया नहीं, लोकसभा का टिकट दे दिया। जिसको आपने विधानसभा योग्य नहीं समझा उसको आपने लोकसभा का टिकट दे दिया। अब दुर्भाग्य से उसको टिकट तो दे दिया, पर हमें पहले भी लगता था कि उसने गलती की, उसको बलि का बकरा बनाया गया था, और उसने ठीक समय पे निर्णय लेके अपना नाम वापस ले लिया। मैं समझता हूँ ये यही संकेत है कि पूरे देश में बीजेपी का परचम है। मोदी जैसा विलक्षण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जो है वो लगातार इस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या तो तब होती जब हम किसी को जबरदस्ती, देखिए आप लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस यही तो मजाक हो रहा है। तो आप बताइए मुझे, अभी दिल्ली में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लवली सारे पद से इस्तीफा क्यों दिया? लोकतंत्र की हत्या वहाँ जाके पूछे ना भाई, उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कन्हैया को टिकट दे दिया, वो अखबार में पढ़ता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं मालूम किसको टिकट दिया। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कर रही है, अपने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कर रही है, उसका दुष्परिणाम भुगत रही है कांग्रेस। साथ साथ में आते हुए अक्षय बम ने ये कहा कि जो लोकल कार्यकर्ता है उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा, नामांकन भरने गया कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। देखिए, कांग्रेस का बीज उस दिन पड़ गया जिस दिन कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन था। आपको मालूम है वहाँ मारपीट हुई, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो पूरी ऊर्जा है वो आपस में खर्च हो रही थी, उसी का परिणाम ये है। आगे जीत को पहले जैसे 8 लाख प्लस कैलाश जी कह रहे थे आप। मैं कभी भी जीत का आंकड़ा नहीं देता। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, एवरी वोट मैटर्स। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, ऐसे ही कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के राजस्थान से, सीपी जोशी 1 वोट से हारे थे। इसलिए मैं कहता हूँ एवरी वोट मैटर्स, और इसलिए हमको हर मत के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जो है वो पूरा हलचल दादा 2 मिनट में लगा रहा हूँ। दो नंबर नहीं, देखिए, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं,
से हमारे पारिवारिक संबंध है। उनका दम घुट रहा था कांग्रेस में उनको, तो वो उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने एक बार बात की, तो वो चाहते थे बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि अभी जो चुनाव लड़ रहे थे जिस तरीके से उनको एटीएम मशीन समझा जा रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, जहाँ जाते थे एटीएम मशीन कार्ड लगाते थे, पैसे निकालने का कोशिश करते थे। कांग्रेस से दबाव प्रभाव दादा अच्छे काय के पीछे दबाव से नाराज थे। शुरू तो उनका पूरा परिवार शुरू से कांग्रेसी है। दादा कितने दिन पहले तैयारी कर ली थी इनको लाने की? कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। दादा किसी से नाराज क्यों थे? अक्षय क्रांति बम नाराज क्यों थे? किस बात को लेकर? कोई नाराजी नहीं, सब खुशी से आए हैं। बाकी के सारे कांग्रेस से क्या कोई नाराजगी थी? अब वो तो उनसे पूछना चाहिए भैया, मेरे वो तो खुशी से खुशी आए, साथ में आए, साथ में गए। और सबसे वहाँ जो उस समय जो पत्रकार उपस्थित थे उनसे बात भी की उन्होंने। हाँ, अभी सब आ रहे हैं, पर अब देखते हैं, आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, शाम को आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसमें?